प्राइमरी मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। यह दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है। पहला होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होती है सेकेंडरी मेमोरी। इन सब के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। टेम्परेरी यानी यह कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह यूज़र की मेन मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। यह यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट प्राप्त करके इसे सीपीयू के पास भेज देती है। यह वोलाटाइल मेमोरी है, अर्थात कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद इसका डेटा डिलीट हो जाता है। रैम यूज़र की मेन मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक से मिलकर बनी हुई होती है। यह यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट प्राप्त करके सीपीयू के पास भेज देती है। रैम यूज़र की मेन मेमोरी होती है। यह सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई होती है। यूज़र जो भी डेटा देता है या जो भी इनपुट देता है उसे यह सीपीयू के पास भेज देता है। कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद इसका डेटा डिलीट हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसमें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर किया गया प्रोग्राम कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। रोम क्या है? रोम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसमें बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह परमानेंट रूप से स्टोर हो जाता है। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें जो भी डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर में रहता है वह बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं इसके। बायोस कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑन करने में सहायता करता है। इसमें पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर को रन किया जाता है। बायोस कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। यह कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करता है। इसमें जो है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर को रन किया जाता है। रोम 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रोम, दूसरा है ई प्रोम, तीसरा है डबल ई प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इसे इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, यह कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें सामान्यतः 2.44 MB डेटा स्टोर होता था। पहले डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। इसमें 2.44 MB डेटा स्टोर होता था, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2.44 MB थी। HDD, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है जो ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 40 GB से 3 TB तक होती है। यह सेंसिटिव तथा एक्सपेंसिव डिवाइस होता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है यह कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है
40 GB से लेकर 3 TB तक होती है। यह जो होता है एक्सपेंसिव होता है, यानी यह बहुत ही महंगा डिवाइस होता है। पेन ड्राइव PD, इसे USB जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस और फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से 2 TB तक है। पेन ड्राइव का यूज़ किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसे USB जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है या फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह होती है 2 GB से 2 TB तक। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह हार्ड डिस्क की तरह होती है परंतु यह सेमीकंडक्टर से बनी होती है जिससे प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। यह हार्ड डिस्क की तरह ही होती है लेकिन यह सेमीकंडक्टर से बनी होती है जिससे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है। CD इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह कंप्यूटर में ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए लो पावर लेज़र लाइट की आवश्यकता होती है। एक स्टैंडर्ड CD में 700 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। यह कंप्यूटर में ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में डेटा को स्टोर करता है। इसमें जो भी डेटा होता है उसको रीड और राइट किया जा सकता है लेकिन उसके लिए लो पावर लेज़र लाइट की आवश्यकता होती है। एक स्टैंडर्ड CD में लगभग 700 MB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। DVD इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह CD को ही डेवलप करके बनाया गया है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह 4.7 GB तक होती है। ब्लू रे डिस्क, यह हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर ब्लू रे में 50 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। ब्लू रे डिस्क जो होता है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2 लेयर होती है। सिंगल लेयर में 25 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है और डबल लेयर में 50 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी यूनिट, 1 बिट बराबर बाइनरी नंबर यानी 0-1। 1 बिट जो होता है वह बाइनरी नंबर के बराबर होता है। 4 बिट एक निब्बल यानी 1/2 बाइट के बराबर होते हैं यानी आधा बाइट के बराबर होता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1000 या फिर 1024 बाइट 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर और 1024 GB 1 TB के बराबर और 1024 TB 1 PB के बराबर होता है।